नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, ट्विन टावर गिराने का मिशन सक्सेसफुल। प्लान के मुताबिक ट्विन टावर जमींदोज हुआ है, तो ध्वस्तीकरण से एटीएस की बिल्डिंग को सामान्य नुकसान हुआ है। धमाके से एटीएस की 10 मीटर की बाउंड्री टूट गई है, तो एटीएस की बिल्डिंग के कई शीशे भी टूटे हैं, आपको बता दें। और जो प्लान बनाया गया था ट्विन टावर को गिराने का, वो सक्सेसफुल हुआ है। बिना किसी बड़े नुकसान के इन टावर्स को गिराया गया है, और एटीएस की बिल्डिंग जो कि पास में मौजूद है, उसकी 10 मीटर की बाउंड्री वॉल भी इसकी जद में आई है, और मामूली नुकसान उसमें हुआ है, और बिल्डिंग के कई शीशे भी टूटे हैं। प्लान के मुताबिक ट्विन टावर जमींदोज हो गया है। सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट ने आपको दिखाई थी, और हर एंगल से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की एक बुलंद इमारत को किस तरीके से जमींदोज किया गया है, उसका साक्षी पूरा देश बना है। न्यूज स्टेट पर उन्होंने वो तस्वीरें देखी, और ये तस्वीरें देखी। जैसा कि हमने पहले से आपको बताया था कि मात्र 9 सेकंड का वक्त लगेगा, और ये बिल्डिंग जो कि भ्रष्टाचार की नींव पर बनी थी, वो जमींदोज हो गई मात्र 9 सेकंड के अंदर। देखिए, एक उत्सव जैसा माहौल वहां पर बन गया, और लोग इस दौरान उत्साहित नजर आए। तो अभी ये तस्वीरें जब उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सफाई में कर्मचारी जुटे हुए हैं, टैंकरों से पानी की बौछार की जा रही है। धूल को हटाने के लिए सड़कों पर कर्मचारी नजर आ रहे हैं। मलबे का ढेर लगा हुआ है, और फॉगिंग का काम भी जारी है लगातार, जिससे जो धूल है उसको वहां से हटाया जा सके। तो फॉगिंग लगातार की जा रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और टैंकर से पानी की बौछार भी की जा रही है। तो जब ट्विन टावर जमींदोज हो गया, उसके बाद धूल का एक बड़ा गुबार उठा। उस धूल के गुबार को हटाने के लिए लगातार पानी की बौछार जो है की गई है, और भ्रष्टाचार का जो टावर है वो तबाह हो गया है। उसके जो अवशेष हैं उनको हटाने का काम अब किया जाएगा, और इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। अनुमानित 3 माह बताया जा रहा है कि जो इसका एक एक ज़र्रा जो है वो इस ज़मीन से हटा दिया जाएगा। तो ट्विन टावर जो कि भ्रष्टाचार की नींव पर बना था, वो आज जमींदोज हो गया है। तो भ्रष्टाचार पर यह सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद धुएं को, गुबार जो उठा था, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन लगातार अभियान में जुटा हुआ है। कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे सफाई में कर्मचारी जुटे हुए हैं, टैंकरों से पानी की बौछार की जा रही है, और सड़कों पर कर्मचारी जुटे हैं। मलबे का जो ढेर लगा है उसको अब धीरे धीरे वहाँ से हटाया जाएगा। फॉगिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। तो जमींदोज होने के बाद ट्विन टावर धूल के गुबार में बदल गया, और वो धूल जो कि आसपास के जो लोग हैं उनके लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। इसकी हिदायत उनको पहले से दी गई थी कि आप मास्क का प्रयोग करें। आसपास के जो बिल्डिंग्स थी वहाँ से लोगों को निकाल भी लिया गया था, और सबसे ज़्यादा जिनको इससे दिक्कतें हो सकती हैं वो जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको इससे दिक्कत हो सकती है। तो उनको पहले से हिदायत भी दी गई थी, और उसके बाद इस बिल्डिंग का काम तमाम किया गया। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट के ये 3 कैमरों में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। अब जब टावर को गिरा दिया गया, सफाई कर्मी लगातार वहाँ पर सफाई व्यवस्था को संभाले हैं, मलबे को हटाया जा रहा है, और फॉगिंग की जा रही है। तो ट्विन टावर के जमींदोज होने के बाद धूल को रोकने के लिए पानी की बौछार भी की गई है। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद मलबे का ढेर लग गया है। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ट्विन टावर के गिराए जाने के बाद अब सबसे बड़ा काम यह है कि किसी भी तरीके से प्रदूषण को कम करना है। प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ पे आप देखिए पानी की बौछार के साथ में यहाँ पर पानी जो है वो सड़कों पर गिराया जा रहा है ताकि प्रदूषण
का लेवल जो है उसको कम किया जा सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुएं का गुबार एक तरह से जो है उठा था जब ब्लास्ट हुआ था। और इसलिए अलग अलग जगहों पे स्प्रिंकलर्स के ज़रिए और बौछार की जा रही है, हवा में बौछार की जा रही है। इसके अलावा सड़कों पे भी पानी जो है वो डाला जा रहा है ताकि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके। एंगल से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार का टावर किस तरीके से तबाह हुआ है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ स्टेट पर आप देख रहे हैं। महा कवरेज लगातार जारी रही जब तक जमींदोज नहीं कर दिया गया इन टावर्स को। तो ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के बाद मलबे का ढेर लग गया है। लगातार हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। हमारे सहयोगी मनदीप की रिपोर्ट देखिए कि वो ट्विन टावर्स हैं जो कि ढहा दिए गए हैं 3700 किलो विस्फोटक के बाद में 32 मंजिल और 29 मंजिलें जो हैं वो इस समय सिर्फ और सिर्फ मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। या हम लोग यहाँ से इस तरफ से हम लोग जा रहे हैं और सामने देखिए मलबे का महज केवल ढेर है। वो इमारतें, वो मंजिल जो अभी तक ईमानदारी को और प्रशासन को मुंह चिढ़ाते हुए खड़ी हुई थी, फिलहाल वो मलबे के ढेर में महज 8 से 10 सेकंड में तब्दील हो चुकी हैं। और यहाँ पर वो 32 मंजिलें और 29 मंजिलों के जो 2 टावर्स थे जो यहाँ पर खड़े हुए थे, जिसको लेकर के सोसाइटी ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, वो टावर्स इस समय मिट्टी के ढेर में यहाँ पर तब्दील हो गए हैं। उनके यहाँ पर आया है जिसको लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। फायर सर्विस की यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप देखिए पीछे की तरफ इतना बड़ा मलबे का ढेर, कहा जा रहा था कि लगभग 3 मंजिल तक ये मलबे का ढेर होगा। ये अब आप देखिए जो नोएडा की जन स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी है वो लगातार जो मोटा जो मलबा है उसको हटाने का सड़क से काम कर रही है, क्योंकि जब बिल्डिंग में जब विस्फोट हुआ है, विस्फोट के बाद का ये जो मलबा है वो इन सड़कों तक आया है। फिलहाल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बिल्डिंग टूटने के बाद में जो पॉल्यूशन होगा उससे निपटना, वो इस मलबे को हटाना। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा। एक बड़ी खबर बलरामपुर से आपको बता दें, ट्विन टावर गिरने के बाद एसीएस होम का बयान सामने आया। पूर्व योजना और निर्धारित समय से ध्वस्त किए गए हैं टावर। एक्यूआई लेवल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। मौके पर डीएम नोएडा, सीपी नोएडा, सीओ नोएडा मौजूद रहे। बिल्डिंग गिरने के बाद के प्रभाव का आकलन लगातार जारी है और शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसा एसीएस होम अवनीश अवस्थी का कहना है। तो सभी अधिकारी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं, ऐसा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का कहना है। न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है और बिल्डिंग गिरने के बाद के प्रभाव का आकलन लगातार जारी है। तो एसीएस होम अवनीश अवस्थी का बयान सामने आया है, शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। मिनट गिरा दिया गया है 2:30 बजे के जस्ट बाद। दोनों टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। जिस तरह से इम्प्लोड करना था इम्प्लोड किया गया है। अब वहाँ पे सीपी नोएडा, सीओ नोएडा और डीएम जो है अपनी जो टीम है, एक्सप्लोसिव्स की जो टीम है, उससे पूरा इम्पैक्ट एसेस कर रहे हैं। सीओ नोएडा बता रही हैं कि जो EQI लेवल्स हैं, यानी डस्ट के जो लेवल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। फिर भी काफ़ी काम अभी करना होगा मलबा हटाने के लिए। बगल की बिल्डिंग्स पर क्या इम्पैक्ट है वो भी एसेस किया जा रहा है। और जो डिमोलिशन की टीम्स हैं उस कार्य को जो है चेक कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही जो है स्थिति पुरानी नॉर्मल हो जाएगी। जो एक निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय का था उसका पालन कर दिया गया है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने की सबसे अहम जिम्मेदारी चेतन दत्ता पर थी, जिनके साथ पूरी टीम का साथ रहा है। टावर को ध्वस्त करने के लिए भले ही एक बटन को दबाना रहा हो, मगर यह काम भी पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। 9 सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश करी। अच्छा 9 सेकंड में, मतलब अब लग रहा है कि जो सोचा था वो कर पाए। बिल्कुल जो हमारी प्रेडिक्शन थी 100% सक्सेसफुल हुई है और 100% पास हुई है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि पूरी टीम का वर्क होता है, तो पूरी टीम बधाई की पात्र है कि कर दिखाया। सर बिल्कुल पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जब ब्लास्ट होने के बाद हम 5 अंदर गए और हम लोगों ने बिल्डिंग को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया। उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग रो रहे थे। और सर कितने लोग थे, कितने इन्वॉल्व थे, कितने लोग? हाँ सर, मैं असेंबली वेटिंग कितने लोग थे? मैडम टोटल 10 लड़के मेरी टीम में थे और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे और 20 से 25 की और
अपराध पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये करप्शन के टावर हैं, इनको हम गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे, माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। आज ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमारी सरकार लगातार दोनों मुद्दों पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है। किसी भी स्थिति में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से भ्रष्टाचार करके इन इमारतों को खड़ा किया गया था, उनको हमने जमींदोज कर दिया है। अथॉरिटी में जो अधिकारी जो उसमें दोषी पाए गए थे, क्या उन पर भी कार्रवाई? देखिए, अवश्य चूँकि अभी ये ट्विन टावर दोनों गिर गए हैं, इसके बाद जांच के दायरे में जो भी आएगा निष्पक्ष जांच होगी और जो भी जांच के दायरे में आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि जो भी लोग जांच के दायरे में आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है वो डिमोलिशन का काम जो है वो पूरा हो गया है और अब जो धूल का गुबार उठा था, जिससे जो वातावरण है आसपास का वो प्रदूषित हुआ था, उसको अब फिर से शुद्ध करने की कोशिश लगातार की जा रही है। नोएडा में देखते देखते ट्विन टावर आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर मलबे में तब्दील हो गए। महज कुछ सेकंड में 700 से 800 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले दोनों टावर ध्वस्त हो गए हैं। सुपरटेक के इन टावरों का निर्माण संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं करने के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया। है 2:30 बजे महज 9 सेकंड में भ्रष्टाचार का ट्विन टावर जमींदोज हो गया, जिसके बाद चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। न्यूज स्टेट ने आपको पल पल की जानकारी दी, कैसे ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया। 40 मंजिला इमारत को महज 9 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन यह तैयारी कोई एक दिन की नहीं थी। कई बार डेट आगे बढ़ाए गए, कई बार तैयारियों को नए सिरे से किया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ जो ATS सोसाइटी जो साथ में लगी हुई है उसकी 10 मीटर जो बाउंड्री वॉल है उस पे जो वेस्ट है, डेब्रिस है, वो हिट किया है, तो वो थोड़ी सी 10 मीटर्स में डैमेज हुई है। टावर के आसपास के इलाकों को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। बिल्डिंग गिराने में 3700 किलो विस्फोटक 18 करोड़ का खर्च किया गया। इस दौरान 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। विस्फोट से पहले टावर के चारों ओर 100 मीटर का एक्सक्लूजन जोन बनाया गया। पहली बार रिहायशी इलाके में 100 मीटर से ऊंची इमारत को विस्फोट से गिराया गया था। विस्फोट के जरिए टावर को गिराने की जिम्मेदारी डिमोलिशन कंपनी को दी गई। जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर फीलिंग, क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन पुश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबा, बटन दबने के इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की। जब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, इट वाज कंप्लीटली सेफ। भ्रष्टाचार और सिस्टम का मजाक उड़ाने वाली इमारत को जमीन में मिला दिया गया। अब इसके मलबे को हटाने में करीब 3 महीने का वक्त लग जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, जो धूल का गुबार छा गया था ट्विन टावर को जमींदोज करने के बाद, उस धूल को हटाने की कोशिश हो रही है। जब इस कालखंड में ये सब निर्माण हुआ है तो तत्कालीन जो भी सरकार है या अथॉरिटी है, उसे जवाब अधिकारी हैं, उस समय उन्हें जवाब देना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस तरह के जो अवैध निर्माण हुए हैं उसमें सरकारी संरक्षण में हुए हैं,
सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में हुए हैं और सरकार से जुड़े लोग इन सब अनैतिक कामों में शामिल हैं। इसी के खिलाफ सरकारों ने कार्रवाई नहीं की, तत्कालीन सरकारों ने। तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उस अपराधियों का, अनैतिक काम करने का, माफियाओं को संरक्षण वो देते रहे हैं हमेशा, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भूपेंद्र जी, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करवाते हैं जो बिल्डर्स, आज भी कई ऐसे बिल्डर्स हैं, किसी के नाम आते हैं सामने, किसी के नहीं आते हैं, क्या अब ये जो लगाम है वो लगेगा? क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई रहती है जो कि वो अपने फ्लैट्स में लगाते हैं जीवन भर की, उसके बाद एक फ्लैट कहीं बनता है और इस तरीके की परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। नहीं, निश्चित रूप से घर बनाना एक व्यक्ति का सपना होता है और हम उस सपने का कहीं ना कहीं हरण कर रहे हैं। और सरकार का जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस सब विषयों के लिए, उनको बहुत गंभीरता से इस पर काम करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, पुराने या आपने भी उसका विषय रखा है कि तत्कालीन जो संस्था सरकारें हैं, सरकारों ने उन्हें सब इन भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, अवैध निर्माण करने वाले लोगों को संरक्षण में सब कार्य। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन भ्रष्टाचार की नींव पर इस तरीके की जो इमारतें हैं वो बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कार्रवाई की है। ट्विन टावर अब जमींदोज हो चुका है। तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो नोएडा स्थित था ट्विन टावर आखिरकार चंद सेकेंड के अंदर जमींदोज हो गया है। 13 साल में बनाई गई ये इमारत अनुमान के मुताबिक करीब 9 से 10 सेकेंड के समय में गिर गई। नोएडा के डीएम से बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। हमारे साथ में डीएम साहब इस समय मौजूद है। सर, ये बताइए कि क्या पूरी ड्राइव कंप्लीट कर ली गई है? लार्जली जो ब्लास्टिंग प्रक्रिया है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है। मौके पर एक्सपर्ट टीम देख रही है और जो डेब्री है वो ज़्यादातर डेब्री जो एरिया है ट्विन टावर्स की एरिया है उसके अंदर ही गिरी है। हम लोग भी वहाँ मौके पर मुआयना करेंगे और बाकी जितने भी एंटी स्मॉग गन्स हैं, पानी का छिड़काव है, वो सब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सो दैट पॉल्यूशन भी इमीडिएटली नियंत्रण कर लिया जाए। तो नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है, तो लार्जली सक्सेसफुल है। कुल मिला करके आप देखिए न्यूज़ नेशन पर नोएडा डीएम जो जानकारी हमें दे रहे थे वो ये साफ तौर पे कह रहे थे किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। अधिकारी जो है पूरी तरीके से मुआयना कर रहे थे, अब वो यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ से मूवमेंट कर रही है। लेकिन किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया उसके बारे में न्यूज़ नेशन से बातचीत करते हुए जो नोएडा डीएम है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं पर भी कोई भी चूक नहीं हुई है। फिलहाल ये इनिशियल रिपोर्ट है। इनिशियल रिपोर्ट के बाद अभी जब वहाँ पर जाँच की जाएगी कि डेब्रिस कहां तक फैली हुई हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि जो पास का ही सोसाइटी है एमराल्ड कोर्ट, वहां तक वो फैल चुकी है, लेकिन उसका प्रभाव कितना है ये भी जांच का विषय है। तो नोएडा में भ्रष्टाचार की यह इमारत अब ध्वस्त हो गई है। हमारे संवाददाता ने ब्लास्ट के समय लाइव रिपोर्टिंग की। एक बार देखिए कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग धड़ाम हुई। धमाके की आवाज के साथ ट्विन टावर जमींदोज होता हुआ सीधा आप देखिए किस तरह से धुएं का गुबार ऊपर तक आया है और ये देखिए ट्विन टावर गिरता हुआ एक्सक्लूसिव तस्वीरों में 2:30 बजे और इधर एक बटन के साथ जो ट्विन टावर है वो जमींदोज हो चुका है और जो धुएं का गुबार है तकरीबन 70 मीटर की ऊंचाई तक धुएं का गुबार आप देखिए किस तरह से चारों तरफ फैला है। जो एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है वहां तक ये धुएं का गुबार देख सकते हैं आप, चारों तरफ फैला हुआ है। हालांकि इसको कम करने के लिए स्मोक गन और साथ ही वाटर कैनन तमाम तैयारियां प्राधिकरण और तमाम एजेंसियों द्वारा की गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लास्ट होने के चंद सेकंड के अंदर जो ट्विन टावर है वो जमींदोज हो गया। अभी भी इस तरह का जो दृश्य है वो बना हुआ है क्योंकि एमराल्ड कोर्ट के जो 15 टावर है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पर धुएं के बादल छाए हुए हैं। जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, नोएडा। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद ट्विन टावर के
ध्वस्त कैसे होगा, इसको देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता दिखी। दूर दूर से लोग टावर के ध्वस्त होने का नजारा देखने पहुंचे थे, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कुछ देर पहले तक मेरे पीछे दिख रहा ट्विन टावर अब ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर कुछ देर पहले तक वो सबसे ऊंची इमारत ट्विन टावर खड़ा था और अब वो जमींदोज हो गया है। आप देखिए, उसको देखने के लिए जो उमड़ी हुई भीड़ थी उसकी वजह से अब बाद में क्या स्थिति हो गई है ये भी देखिए। तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि आपको नजर आएगा पूरा ट्रैफिक जाम। यानी प्रशासन ने मना किया था लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अनदेखी की और घरों से बाहर निकले, ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि गाड़ियां लेकर पूरे रोड पर उतरे। और अब स्थिति देखिए जहाँ तक तस्वीर जाएगी। भैया आप लोगों ने भी यही देखने के लिए आए थे? कहाँ से आए थे? हाँ जी, यही देखने के लिए आए थे। कहाँ से आए थे? यही नोएडा से ही, सेक्टर 98 से ही। अच्छा, तो क्या देखा, क्या मतलब लग रहा था कि क्योंकि प्रशासन ने तो मना किया था? एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, लेकिन बहुत मिनिमम टाइम में और हो गया, पता भी नहीं चल पाया। देखने के लिए आए हैं, दूर से ही देख रहे थे बच्चे को लेकर सेफ्टी के साथ। जी, मास्क नहीं लगाया था? नहीं, मास्क लगाया था हमने, अभी बस निकाला। इतनी दूर से आप आए हो, देखने के लिए तो आए हो। हम भी यहाँ पर पास में तो देख लिया और काफ़ी सेफ डिस्टेंस से देखा है, तो ऐसा कोई इशू मेरे को लगा नहीं है। तो लोगों का कहना है कि सेफ डिस्टेंस से देखा, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी। और आप देखिए किस तरीके की तस्वीर लोग यहाँ पर बन गई है। अब अगर आप देखें, सुभाष दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर जाम में खड़े हैं। अब लोगों को लग रहा था कि कुछ अलग सा नज़ारा है जो अपनी इन आँखों से वो देखना चाहते थे और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद ये लोग नहीं रुके। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो भ्रष्टाचार की नींव पर बना ट्विन टावर अब जमींदोज हो चुका है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।